हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी आई साइट के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन को निखारने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने हैंड्स को, अपनी बॉडी को निखारने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हम अपनी आंखों पे ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आंखों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारी जो आईज होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं और इनको हम कितना लोडेड कर देते हैं, किन किन चीजों से कर देते हैं, जैसे कि लैपटॉप देखना, मोबाइल्स देखना और टीवी देखना, या अदर कोई वर्क है जैसे कि सिलाई कढ़ाई वगैरह है, उससे हम अपनी आंखों को इतना वर्क दे देते हैं कि हमारी आंखें जो हैं थक जाती हैं। और थकने की वजह से क्या होता है, उनको आराम नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि हमारी आई साइट जो है वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के लाइफ टाइम में आप देखते होंगे कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, यानी कि बच्चे से लेके बड़े तक लोग जो हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है या सिलाई कढ़ाई है, इन सब चीजों का कितना ज्यादा वर्क करते हैं इन सब चीजों पे, जिसकी वजह से हमारी आई साइट वीक हो जाती है और हमारी खूबसूरत आंखें जो होती हैं वो एकदम से वीक हो जाती हैं और एक मोटा सा चश्मा हमारी आंखों पे चढ़ जाता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, वो ये कि हमारी आईज जो है खूबसूरत होती हैं तो हमारा चेहरा भी खूबसूरत लगता है। और यदि हमारी आईज की रोशनी तेज होती है तो ये दुनिया हमको बहुत खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, इनकी देख रेख करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, हमारी आईज। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कि अपनी आईज को आराम दीजिएगा इन सब वर्क के साथ साथ में। अपने बच्चों को जो है लैपटॉप या मोबाइल्स कम से कम यूज करने के लिए दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों से क्या है कि हमारी आईज पे लोड ज्यादा पड़ता है और हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारी आई साइट वीक होती है, या फिर हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, अच्छा खान पान नहीं मिलता, अच्छी डाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से भी हमारी आई साइट वीक होती है। तो फ्रेंड्स, ये रीजन रहे एक तरफ। और मैं बात करूंगी कि चश्मा उतारने के लिए लोग लेजर का भी यूज कर रहे हैं आजकल, हॉस्पिटल्स में जाके, और अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा रहे हैं लेजर के थ्रू, जिससे कि चश्मा उतर जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक टाइम तक ये प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एक टाइम तक के लिए कि लेजर के थ्रू आप अपनी आंखों का जो चश्मा है वो उतरवा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये इससे बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे सामने कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से लोगों ने ऑपरेशन करवाया, लेजर करवाया, लेजर के थ्रू क्या है कि अपनी आंखों क्या चश्मा उतारने के लिए ये चीजें यूज की, ऑपरेशन करवाया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको आज सजेस्ट करूंगी कि अपनी आंखों को एक्सरसाइज दें, अच्छी डाइट दें और आंखों को आराम दें। यानी कि फ्रेंड, आंखों को आराम देने के लिए आप जब लैपटॉप पे काम करते हैं, या फिर आप मोबाइल्स पे काम करते हैं, या फिर आप टीवी ज्यादा देखते हैं, तो ये फ्रेंड्स कम से कम देखिए और अपनी आंखों को ज्यादा से ज्यादा आराम दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, कुछ योगा बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी योगा के बारे में। फ्रेंड्स, अपनी आईज को योगा करने के लिए आपने क्या करना है, सुबह शाम आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो करने हैं, जिससे कि आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा और आपकी जो है रोशनी आंखों की तेज हो जाएगी और आपको सब कुछ अच्छा क्लियर दिखाई देने लगेगा। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल योगा के बारे में। तो आपको मैं योगा के बारे में बताती हूँ कि योगा आपको किस तरीके से करना है अपनी आंखों के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको डाइट बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको योगा किस तरीके से करना है अपनी आंखों के लिए। जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं तो आंखें बहुत थक जाती हैं। तो आंखों को आराम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अपनी आंखों को एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ। एक ये 2 फिंगर होती है हमारी फर्स्ट वाली। आप इस पाम पे देखिए, हथेली पे हमारी ये जो जगह होती है, इसको 10 बार सुबह शाम 10 बार इसको यूं करके आपको 1 2
4 5 6 7 8 9 10 सुबह शाम आपको करना है जब भी टाइम आपको मिले। और फिर उसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, इस पॉइंट के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो आंखों की, मतलब यहाँ पे जो नस होती है वो नस हमारे आंखों तक का कांटेक्ट होता है इससे, जिससे कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ दबाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और हमारी आंखों की एक्सरसाइज होती है। और फ्रेंड्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ये रहा, इसको 10 बार आप यूं करके दबाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको फिर थर्ड नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर फोर्थ नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 2 फिंगर से भी कर सकते हैं। फिर आपके ये जो यहाँ पे ये पॉइंट होता है, यहाँ पर इसको 10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स 4 5 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो मैंने आपको बताए। अब मैं बताऊंगी आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको किस तरीके से अपनी आंखों को करना है एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो फोर हेड उस पे कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे ही आपको अपनी आंखों पे करना है। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से योगा करना है, इस तरीके से एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो हमारे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको इस तरीके से करना है। सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, जब भी आपको समय मिले। कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरीके से आपको करना है। कम से कम ये सब एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने आप को 10 मिनट दे दीजिए और इस तरीके से 5 मिनट के लिए इसे कीजिए। और करने के बाद इस तरीके से दबाइए। और दबाने के बाद आपने फिर क्या करना है, ये 3 फिंगर लेनी है। 3 फिंगर को लेके आपने क्या करना है, इस तरीके से रब करना है और अपनी आईज पे यूं लगा लेना है। फिर रब करना है और 2 सेकंड के लिए फिर इस तरीके से लगा लेना है। ये भी आपको 10 बार करना है। और ये जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताई ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है। आपकी जो आंखों की मसल्स हैं वो मजबूत बनेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और फ्रेंड्स और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि क्या करना है आपको, कि आमंड ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, इन ऑयल्स को लेके या तो दोनों मिक्स कर लीजिए। अगर दोनों को मिक्स नहीं कर पाते हैं तो फिर एक ऑयल ले लीजिए, कोई सा भी जो आपको बेटर लगे। उस ऑयल को लेकर अपनी आंखों की एक्सरसाइज इस तरीके से कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम, कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज करनी है। इससे आपके आंखों की जो रोशनी है बढ़ेगी, बहुत ही फ्रेंड्स फायदा मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जब आप इसे रेगुलरिटी में करेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। और अब एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। वो रेमेडी कौन सी है कि आपको सौंफ ले लेनी है, 2 चम्मच या 1 चम्मच ले लीजिए। उसको 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए आधा ग्लास पानी में। फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए और आधा खीरा लीजिए और उस आधे खीरे को और सौंफ को ग्राइंड कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके। और उसका जो थिक पेस्ट बनता है उसको सुबह शाम जब भी आप लेटें तो अपनी आंखों के ऊपर उसका लेप कर लीजिए। लेप करने के बाद क्या होगा,
आप कम से कम उसे 10 मिनट के लिए या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, आपको जैसा बेटर फील हो उतनी देर के लिए आप अपनी आंखों पर उसे रख लीजिए और फिर उसके बाद उसे हटा दीजिए या वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा, या आपकी आंखें जो खुजली होती है या पफी आईज हैं आपकी, उसमें बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको डाइट में आपने क्या लेना है। डाइट में फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, जिससे आपका जो चश्मा है वो उतर जाएगा। तो डाइट में मैं बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सेब में होता है विटामिन ए। एक सेब आप डेली रूटीन में खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको एक सेब डेली रूटीन में लेना है। सेब लीजिए, अनार लीजिए, दोनों को मिक्स करके लीजिए सुबह के टाइम। इससे क्या है, आपकी रोशनी आंखों की बढ़ेगी और आपका चश्मा भी जल्दी उतरेगा। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ डाइट में, और दूसरा क्या लेना है आपको, एक चम्मच सौंफ ले लीजिए या उसका पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच पाउडर बना लीजिए सौंफ का, और सौंफ में से आप आधा चम्मच या 1 चम्मच जो आपको सूटेबल लगे, सुबह गुनगुने पानी से खाली पेट आधा घंटे पहले इसको ले लीजिए। तीसरा मैं बताऊंगी आपको, दखनी मिर्च आती है। दखनी मिर्च जो होती है यानी कि जैसे एक ब्लैक पेपर होती है यानी कि काली मिर्च होती है, एक सफेद मिर्च होती है जो व्हाइट पेपर बोलते हैं, जिसे व्हाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च आप मार्केट से 100 ग्राम 200 ग्राम जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो ले आइए मार्केट से। उसको ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, या शुद्ध देसी घी गाय का हो या फिर भैंस का हो, उस शुद्ध देसी घी लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, उस पाउडर को 1 चम्मच देसी घी गरम कीजिए और उसमें दखनी मिर्च जो है उसमें 2 पिंच डालिए डेली। 2 पिंच डालकर आपने क्या करना है, वो 1 चम्मच घी के साथ में उस 2 पिंच को डालकर आपको डेली सुबह आधा घंटे या 1 घंटे पहले, खाना खाने से पहले आप उसको लीजिए रेगुलरिटी में। तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊंगी मैं, जो तीसरी चौथी रेमेडी जो है मेरी मतलब डाइट में जो आपको लेनी है वो है आंवला। आंवला भी आप ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं। 1-2 चम्मच आंवला का जूस सुबह खाली पेट ले लीजिए। अगर वो नहीं ले सकते हैं, आपको ज्यादा खट्टा लगता है, तो क्या करना है, आपको आंवले का मुरब्बा लीजिए। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आंवले 4-5 बॉईल, मतलब डेली रूटीन में मैं आपको बता दूं कि एक आंवला आप डेली 1 या 2 आंवला आप डेली रूटीन में बॉईल कीजिए सुबह के टाइम, बॉईल करके, और उस आंवले के पीसेस बना के और उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल के उसको डेली रूटीन में खाली पेट जो है उसको आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले, खाना खाने से पहले आप उसको डेली रूटीन में लीजिए। गाजर खाइए, गाजर बहुत फायदेमंद होती है। विटामिन ए कैप्सूल आते हैं, उसे डेली रूटीन में लीजिए। और फ्रेंड इसके साथ में बहुत सारे नुस्खे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये जो बताए हैं बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। आप फिश खाइए, फिश अगर आप पसंद करते हैं तो फिश भी बहुत आंखों के लिए फायदेमंद होती है, हमारी आंखों की रोशनी उससे बढ़ती है। तो फ्रेंड ये जो आप ऑपरेशन कराते हैं, लेजर ऑपरेशन कराते हैं, उसकी बजाय जब आप ये घरेलू नुस्खे अगर आप घर पे यूज करेंगे तो फ्रेंड, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, तो फ्रेंड बिलीव मी, आपका जो चश्मा आंखों पे चढ़ रहा है, आपके बच्चों के या जिसके भी, वो चश्मा नहीं चढ़ेगा, वो नंबर बढ़ने की बजाय नंबर घट जाएगा। और फ्रेंड्स जब आप इस चीजों को रेगुलरिटी में यूज करेंगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको ऑपरेशन करने के बजाय आपको ये बहुत ही सूटेबल रहेंगी, ये चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो फ्रेंड्स आप इनको जरूर यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और बोल देना चाहती हूँ, वो ये कि अपनी आंखों को भरपूर नींद दीजिए, क्योंकि आंखें हमारी बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्यूट होती हैं, इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिए। एक चीज और मैं बताती हूँ कि लेडीजें जो हैं काजल का यूज करती हैं, तो मार्केट का काजल का यूज करने की बजाय आप घर पर जो है काजल बना सकते हैं। काजल को बना लीजिए और उसको डेली रूटीन में अपनी आंखों में लगाइए, तो उससे क्या है, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी आंखें जो छोटी छोटी हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स काजल बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है,
नीम की सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल फ्रेंड्स शुद्ध होना चाहिए। सरसों का तेल जो है शुद्ध होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों के तेल में आपने क्या करना है, नीम की पत्तियां डाल लीजिए। मतलब सरसों का तेल आप कम से कम कितना बताना चाहिए मुझे, मतलब आधा ग्लास के समथिंग जो है सरसों का तेल ले लीजिए। और उसमें आपने क्या करना है, नीम की पत्तियां और जो है अनार की किल्ली जो होती है, अनार के पत्ते जो सॉफ्ट होते हैं, अनार के पोमीग्रेनेट का प्लांट जो होता है मैं बताऊं उसके उसके पत्ते ले लीजिए। और उनके पत्ते और नीम, अनार की कली के पत्ते और सौंफ और अजवाइन और कपूर। फ्रेंड्स कपूर मैं बता दूं, कपूर बिल्कुल जो हो बिल्कुल सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। प्योर आपको मार्केट से मिलता है तो ही आप उसको लीजिए, अदरवाइज ये चार चीजें मैंने बताई आपको, जो सौंफ है, अजवाइन है, नीम की पत्तियां हैं और अनार की कली, इन सब चारों पांचों चीजों को आधा ग्लास जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें डालकर एक फ्राई सॉस पैन ले लीजिए। उसमें डालकर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको किसी कटोरी में एक बत्ती जो है बना लीजिए। जो हम दीप जलाते हैं वो बत्ती आप उसमें डालकर, उसी ऑयल में डालकर बत्ती बना लीजिए और बत्ती बनाकर उसको जला लीजिए। और जलाने के बाद आपने क्या करना है, काजल बनाना है। एक चम्मच ले लीजिए या एक चमचे के थ्रू या कोई दीप ले लीजिए। उस दीप को उसके ऊपर जलती हुई लौ के ऊपर लगा दीजिए, जिससे कि जो ब्लैक पाउडर उसका बनता है, लौ का जो आग होती है उसकी, दीप की आग होती है, उसका जो पाउडर बनता है, आप देखेंगे उसमें धुआं उठ रहा होगा, तो उसका जो पाउडर बनता है उस पाउडर को लेकर आपने क्या करना है, एक छोटी सी शीशी में बंद डिब्बी में उस पाउडर को डाल लीजिए। और उसमें नीम के ट्यूब जो आते हैं मार्केट में, उसमें 1 या 2 ट्यूब उसी मात्रा में पाउडर के अनुसार डाल लीजिए। और डालने के बाद आपने क्या करना है कि उस पाउडर को उसमें मिक्स कर लेना है। नीम की जो ट्यूब हैं उनमें मिक्स करके आपने अपनी आंखों पर डेली रूटीन में, जब रात को आप सोते हैं या दिन में आपकी जब इच्छा हो तब लगाइए। मुझे बहुत शौक है, मैं बना के लगाती हूँ उसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो आप उसको लगा के सुबह शाम लगाइए, अपने बच्चों के लगाइए, खुद के लगाइए। उससे क्या होगा, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत बड़ी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको नुस्खे बताए, ये जो एक्सरसाइज बताई, आप जरूर एक बार घर पे यूज करके देखिएगा और रेगुलरिटी में यूज करके देखिएगा फ्रेंड्स। आपको इसके बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स, बिलीव मी। और आपकी आंखों का चश्मा जो है वो बिल्कुल उतर जाएगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।